बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। मोहम्मद बिलाल आज़ाद के साथ आज केमिस्ट्री लेक्चर 39 पढ़ेंगे। मेरा दिल चाहता है मैं यकीन करें आप सामने होते हो, मैं आपके सामने गैस को पकड़ता और ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता। आपको क्या लगता है कि ये जो बाहर सड़कों के ऊपर आप कभी कभार ये जो देखते हैं आपने बड़े कंटेनर जा रहे होते हैं गैसेस के, क्या उस कंटेनर के अंदर मतलब वो जो गैस की फॉर्म होती है, भला गैस की नहीं, उसकी फिज़िकल स्टेट लिक्विड होती है। आपने कभी देखा हो बाहर रोड पे बड़े ट्रक जा रहे होते हैं, उसके पीछे लिखा होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो लिक्विफाइड करके लेके जाते हैं। मैं आसान तरीन एक एग्जांपल देना चाहूँ आज। कभी आपने लाइटर देखा? लाइटर, ये जो सिगरेट नोशी करते हैं उनके पास आपने लाइटर देखा होगा। इसके अंदर वो जो आपको लगता है कि वो लिक्विड है ना, वो गैस को लिक्विड बनाया हुआ है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि गैस ले लीजिए, उसको लिक्विड बना दीजिए। वैसे सिंपल जो हमारे पास एक गैस को लिक्विड बना देना या एक सॉलिड को पिघला के लिक्विड बना देना, उसे लिक्विफिकेशन कहते हैं। लेकिन मिसाल लीजिए सॉइल है ना, सॉइल, अगर इस सॉइल की एक ख़ास नरम हालत को लिक्विफाई कर देना, उसे लिक्विफैक्शन बोलते हैं। थोड़ा सा लफ्ज़ में फ़र्क है। आइए पढ़ते हैं लिक्विफैक्शन ऑफ द गैसेस। लिक्विफिकेशन नहीं कहना, लफ्ज़ वो भी ठीक होता है, लेकिन हम ये एक ख़ास टर्म के लिए निकाला गया है, ये ख़ास मैथड्स के लिए लफ्ज़ निकाला गया है, इसीलिए आप इसे लिक्विफैक्शन ही हमेशा बोलना है। अच्छा, जो लिक्विफैक्शन ऑफ द गैसेस है, लिक्विफाई करना, लिक्विड बना लेना, किसी भी गैस को लिक्विड बनाने के लिए दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। जनरल प्रिंसिपल क्या है लिक्विफैक्शन का, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले ये है, इस कमरे में गैस है, आप जोर लगाइए, जितना ज़्यादा जोर लगाएंगे मालिक्यूल करीब आ गए भाई लिक्विड बन जाओ। कहते नहीं नहीं नहीं, कहते हमारी एनर्जी है। आपने पिछले लेक्चर में समझाया था बिलाल साहब कि वहाँ पे हमारे पास एनर्जी होती है, जब मोशन होती है तो काइनेटिक एनर्जी होती है, टेम्परेचर होता है। कहते ऐसे नहीं, मोशन को ख़त्म करें। अच्छा, टेम्परेचर ख़त्म करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ख़त्म होगी तो मोशन भी ख़त्म हो जाएगी। टेम्परेचर कम करें, ये करीब जमना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे साथ मालिक्यूल टच करना शुरू हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगी। आए चेक करते हैं गैसेस के लिए दो बातें कौन सी ज़रूरी हैं। पहली बात, हाई प्रेशर से मालिक्यूल्स करीब आ गए, और दूसरा लो टेम्परेचर। मतलब क्या, हाई प्रेशर का फ़ायदा क्या है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस जो होते हैं उनको हम क्लोजर टू ईच अदर करते हैं। ये फ़ायदा हो गया, मतलब प्रेशर लगा के मॉलिक्यूल को करीब ले आए, उसके बाद टेम्परेचर लो करके उनको काइनेटिक एनर्जी से महरूम कर दे। यहाँ पर डिप्राइव का लफ्ज़ होता है मायूस कर देना, महरूम कर देना, किसी चीज़ से मतलब उसको उड़ाल के ले जाना, मतलब किसी चीज़ से उसे मायूसी की तरफ ले जाना। मतलब ये कि उसके पास वो चीज़ नहीं रही, काइनेटिक एनर्जी उसको ख़त्म कर दी है, मतलब टेम्परेचर थोड़ा कर दिया है, मोशन ख़त्म हो गई है, अट्रैक्टिव फोर्सेस फिर डोमिनेंट होंगी, और जब से अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होंगी क्योंकि मोशन ख़त्म हो गई तो वो मॉलिक्यूल आपस में ऐसे टच करेंगे, जैसे टच करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगी। ये गैस को लिक्विड बनाने के लिए दो बातें आपने ख्याल रखनी है। आए आज हम पढ़ते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर का भी इस टॉपिक के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पे आके एक गैस क्या बन जाती है, लिक्विड। क्या मतलब, टेम्परेचर कम करें। मैं आपको समझाने की खातिर, ये फर्ज करें ये थर्मामीटर है, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर कम करें, कम हो रहा है। यहां इतना कम टेम्परेचर हो गया, वो गैस क्या बन गई, लिक्विड बन गई। अब इसका मतलब ये हुआ, इस टेम्परेचर से थोड़ा सा भी ऊपर करूंगा, गर्म करूंगा, टेम्परेचर ज्यादा करूंगा तो वो लिक्विड नहीं रहेगा, वो गैस बन जाएगी। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर अबव विच जिसके ऊपर
गैस हमेशा गैस रहती है, इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड। ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आके गैस क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। इस बिल्कुल नाजुक पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। ये उसकी एक डेफिनेशन हो गई और इसे टी टेम्परेचर और छोटा सा नीचे बॉटम में सी लिखना है आपने, ऐसे डिनोट करते हैं। अच्छा देखें, अगर मैं कहूं कि ये ऐसा टेम्परेचर है अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, वो बात समझाई ना थर्मामीटर से, इसके अगर थोड़ा सा गर्म करेंगे, ज्यादा करेंगे तो गैस को लिक्विड नहीं किया जा सकता। हाँ, लिक्विड बनाने के लिए जरूरी है इस टेम्परेचर से नीचे को आए। ये बिल्कुल वो नोक पे पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है कि मतलब इससे हल्का सा भी ऊपर जाएंगे वो गैस बन जाएगी, अगर इसके नीचे आएंगे तो वो लिक्विड बन जाएगी। ये दोनों ही एमसीक्यू के तौर पर, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बड़ी ज़रूरी बातें हैं और क्रिटिकल टेम्परेचर बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आए इसके बारे में एक बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रिटिकल टेम्परेचर पे अफेक्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स का साइज़ वो छोटा है, वो बड़ा है, उस हिसाब से उसके अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कशिश की फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो चेंज हो जाएंगी। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बड़ी मैटर करती है और इसी तरीके से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बड़े मैटर करते हैं। ये यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा डिटेल से वजाहत नहीं है, ये इंशाल्लाह एक्सरसाइज के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन के साथ मैं डिस्कस करूँगा। आपने सिर्फ अभी ये याद रखना है कि जो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल है वो भी असल में अट्रैक्टिव फोर्सेस को ही असरअंदाज करता है। इस तरीके से शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी असरअंदाज करती है, वो कितना बड़े मतलब CH4 मीथेन गैस है या छोटे छोटे मतलब वो O2 गैस है। अभी मैं एंड पे जब एग्जांपल पढ़ाऊंगा ना तो आपको उसके साथ साथ ये तीनों अल्फाज को बार बार बोलूंगा और आपको ये समझ भी आएगी। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि कौन से फैक्टर्स क्रिटिकल टेम्परेचर पे अफेक्ट करते हैं, ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में एग्जांपल याद करते हैं। ये मैंने एज इट इज़ आपकी बुक वाली एग्जांपल्स दी हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। अच्छा, ज़रा गौर कीजिए, ये हमारे पास वाटर वेपर्स हैं, पानी के बुखारात को अगर इतने टेम्परेचर पे लेके आएँ तो वो फिर क्या बन जाएंगे, वो लिक्विड बन जाएंगे। हाँ, इसका मतलब ये है, ये बड़ी ज़रूरी बात है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जब तक ये नहीं आएगा ना गैस लिक्विड नहीं बन सकती। कोई मसला नहीं, आप जितना मर्जी प्रेशर लगा लें, प्रेशर लगाया, प्रेशर मॉलिक्यूल बहुत करीब हो गए, लिक्विड नहीं बनेंगे। हाँ, लिक्विड बनाने के लिए शर्त है कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे आना चाहिए, वो एनर्जी से महरूम होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी खत्म होनी चाहिए, खत्म तो नहीं होती, थोड़ी होनी चाहिए। लिहाजा ये हमारे पास है। अभी ना एक ख़ास चीज़ है जो मैं एंड पे साथ साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन आपने अभी सिर्फ हिंट दे के जा रहा हूँ। आपने नोट करना, ये सब से N2O2 आर्गॉन और ये सब सारे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे एंड पे हैं, ये सारे के सारे नॉन पोलर हैं। और इसी तरीके से ये जो ऊपर दोनों हैं, ये कौन हैं, ये पोलर हैं। ये अभी मैं एंड पे बात समझाता हूँ कि पोलर और नॉन पोलर क्या है, ये वैसे मैंने एक लेक्चर में समझाया था। और ये आपने याद रखना है कि पोलर ऊपर हैं, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है और इनका थोड़ा है। ये अभी मैं इंशाल्लाह समझाता हूँ कि कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। एक छोटा सा हम और बात पढ़ते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्रिटिकल प्रेशर, ये कौन सा प्रेशर है जो मॉलिक्यूल्स को करीब लेके आता है, कब, उसको लिक्विड बनाने के लिए, कब, एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर के लम्हे पे जितना आपने मतलब आपने मैक्सिमम प्रेशर लगा लिया, अब ये गैस लिक्विड नहीं बन रही, आप इसका टेम्परेचर लो करें। जब आप टेम्परेचर लो कर रहे हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर पे आ गए हैं, जब क्रिटिकल टेम्परेचर पे आए उस लम्हे पे जितना प्रेशर होगा उस प्रेशर का नाम क्या है, क्रिटिकल प्रेशर। और इसे आप PC के साथ डिनोट कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। ये हमारे पास 1 से 2 आपने एग्जांपल्स याद रखनी हैं और इसी तरीके से अभी हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। आइए देखते हैं। अच्छा देखें, मैंने कहा कि ये पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट, मतलब इधर क्रिटिकल टेम्परेचर, इधर क्रिटिकल प्रेशर, जब दोनों यहां पे मिल रहे हैं, मतलब ये क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या है, इससे अगर इधर को जाऊंगा तो ये लाइन सीधी हो गई है मेरे बेटे। ये लाइन सीधी होने का मतलब क्या है कि इसके इधर सारी शय गैस है, इससे आगे टेम्परेचर जितना भी करते जाएंगे वो शय गैस है। हाँ, इससे पीछे को आना जरूरी है। अगर इसके पीछे को आते जाएंगे तो वो लिक्विड बनती जा रही, लिक्विड बनती जा रही, लिक्विड बनती जा रही। अगर इससे TC से पीछे को आएंगे तो ही टेम्परेचर और थोड़ा करेंगे तो ही वो गैस बनेगी, लिक्विड। हाँ, अगर इस गैस का आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि इससे आगे जाने पे वो शय गैस बन जाएगी। ये पॉइंट
क्रिटिकल टेम्परेचर है। ये वैसे आपके नॉलेज के लिए मैंने एक तस्वीर लेके आया था। अच्छा देखें, यहाँ पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। क्या फ़ायदा हमें क्या फ़ायदा मिला कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर जी यहाँ पे आकर लिक्विड बनती है, जी यहाँ पे आकर लिक्विड बनती है, आखिर हमें क्या फ़ायदा? इसका बड़ा कमाल फ़ायदा है। आए देखें, हमें उन कंडीशन का पता लगेगा। जनाब, एक गैस को आपने लेके जाना है कहीं, आपने उसको लिक्विड बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा? कम से कम उतना टेम्परेचर ज़रूरी है। आए देखते हैं कैसे, हमें कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। अच्छा तरह गौर से देखें, O2 गैस है, इसका ये क्रिटिकल टेम्परेचर माइनस में लिखा हुआ है। क्या मतलब? O2 गैस को जरा गौर से देखें, ये O, ये O, दरमियान में डबल बॉन्ड ना, तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव में फर्क है। वो भी O, उसके ऊपर भी उतना चार्ज, वो भी O, उसके ऊपर भी उतना चार्ज। जिसके दोनों तरफ चार्ज में फर्क हो, याद है वाटर H2O, H और O क्या है? पार्शियल नेगेटिव, उसकी खींचने की पावर ज्यादा होती है। H क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। तो जमा नफी का फर्क आ गया ना, वो अभी समझाऊंगा इसके बाद। उसे बोलते हैं पोलर। और जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस ना हो, उसे क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। मतलब एक ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड। पॉजिटिव नेगेटिव एंड का मतलब ये होता है कि दो पोल बन गए, पोलर। मशरिक एक पोल है, मगरिब एक पोल है, पोलर। तो लिहाजा जिसमें पोल बन रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव के, वो पोलर, और जिसमें ना बन रहे हो वो नॉन पोलर। अच्छा, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव, ये देखें पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पोलर। अब ये भी एक वाटर का वेपर है, फर्ज कर लें ये भी वाटर का वेपर है, इसका ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अच्छा देखें, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव जल्दी करीब आएंगे और लिक्विड बन जाएगा। एक मालिक्यूल गैस थे, करीब आए, पॉजिटिव नेगेटिव है, इनके घर में नेगेटिव है, इनके घर में पॉजिटिव है, फौरी अट्रैक्शन कायम होगी, वो फौरी लिक्विड बनने की कोशिश करेंगे। मतलब ये थर्मामीटर है, अभी टेम्परेचर ऊपर ही था, तो वो पोलर जल्दी से करीब आया, लिक्विड बन गया। लेकिन नॉन पोलर कहता है ना भाई ना, पोल ही नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव का, तो लिक्विड बनाने के लिए और छित्रहोल करनी पड़ेगी और टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। चैप्टर 4 में इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे कि हम लंदन फोर्सेस के बारे में, कि जो नॉन पोलर चीज़ होती है, मिसाल लें ये एक नॉन पोलर चीज़ है, मतलब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, हीलियम अगर गैस कोई ले लें, और ये हमारे पास यहाँ पे एक वही गैस है हीलियम, और इसके ये हमारे पास ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, तो ये ऐसे नहीं होगा कि आपस में मिल जाए, ना 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 ना। इसके नेगेटिव को धक्का लगाते हैं, ये एक नॉन पोलर, ये एक नॉन पोलर, इसके नेगेटिव उसके नेगेटिव को जोर लगाएंगे और नेगेटिव को परे कर देंगे और पॉजिटिव को अंदर अपनी तरफ खींचेंगे। लिहाजा वो क्या करेंगे, इस नॉन पोलर को जिसको मैंने मिटाया है, ये क्या बनाएगा, ये इसके नेगेटिव को एक साइड पे कर देगा और पॉजिटिव को एक साइड पे। लिहाजा इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बन जाएगा पोलर। फिर ये पोलर इसको भी ऐसे ही क्या बनाएगा, पोलर, मतलब इसके नेगेटिव को और पॉजिटिव को ऐसे बखेर देगा। मतलब ये चैप्टर 4 में बड़ा डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको समझाना ये था कि जिसमें पोल नहीं भी होता ना, तो करीब आने के लिए तो पॉजिटिव नेगेटिव पोल बनाना पड़ेगा। इसकी खातिर टेम्परेचर ज़्यादा थोड़ा करना पड़ेगा। लिहाजा नॉन पोलर के लिए टेम्परेचर ज़्यादा कम करना पड़ता है। एक कंक्लूजन निकाल लिया हमने आज। क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर हो चीज़ पोलर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये MCQ है। अगर चीज़ हो पोलर, जमा नफी का पोल, तो वो जल्दी करीब आती है, वो अभी टेम्परेचर ऊपर ही होता है, तो वो लिक्विड बन जाती है। इसका मतलब है कि उनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। क्यों? अभी ऊपर ही होता है और वो लिक्विड बन जाती है। जो होती है नॉन पोलर, उसमें जमा नफी का पोल नहीं होता, उन्हें हमें और छित्रौल करनी पड़ती है, और ज़्यादा करीब लाना पड़ता है, और ज़्यादा एनर्जी कम करनी पड़ती है, तो उनका क्रिटिकल टेम्परेचर और नीचे लाना पड़ेगा, लो होता है। ये कंक्लूजन हो गया MCQ कि पोलर और नॉन पोलर में क्या फ़र्क है। लिहाजा ये हमारे पास O2 नॉन पोलर गैस है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। आज ये एक और एग्जांपल लेते हैं, आर्गॉन, ये भी नॉन पोलर। तो ज़रा चेक करें, नेगेटिव में है, मतलब नेगेटिव का मतलब नॉन पोलर जल्दी करीब नहीं आती, बहुत नीचे टेम्परेचर लेके जाना पड़ा है,
तो जाके लिक्विड बनी है। ये आर्गॉन की एग्जांपल है। उसकी तस्वीर बड़ी प्यारी खूबसूरत सामने नज़र आ रही है, जानबूझ के मैंने ये आपके सामने लेके आया था। अच्छा देखें, एक लफ्ज़ लिखा हुआ है यहाँ पे बड़ा प्यारा, पोलराइजेबिलिटी। लो पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है कि पोल बनने की पावर नहीं है। क्या मतलब? पोलराइजेबिलिटी चैप्टर 4 में बड़ी डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ एक कंक्लूजन बताता हूं। पोलर बनने की एबिलिटी, ताकत, नॉन पोलर है। साथ वाला भी नॉन पोलर, अभी समझा के मैं पीछे। इसके इलेक्ट्रॉन ने इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे धक्का लगाया, इसके इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाया, मतलब ये एक नॉन पोलर के इलेक्ट्रॉन को धक्का लगा के अंदर से न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचा, इलेक्ट्रॉन को इधर कर दिया, तो ये क्या बन गया? पोल। ये जो पोल बनना है इसे बोलते हैं पोल बनने की ताकत, पोलराइजेबिलिटी। और जिसकी पोल बनने की ताकत ही नहीं है उसकी तो छितरौल करनी पड़ेगी, उसका टेम्परेचर बहुत थोड़ा करना पड़ेगा ताकि आसानी के साथ उसे हम क्या कर सके, पोल बना सके। लिहाजा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हमेशा लो ही होता है। अब दो कंक्लूजन हो गए कि जिसके पोल बनने की ताकत ना हो, और पोल बनाना किसे पड़ता है? नॉन पोलर को। अभी पीछे बता के आया हूं, मतलब नॉन पोलर हो या जिसके पोल बनने की ताकत ना हो, एक ही बात है, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर थोड़ा होता है, उनकी चित्रौल ज्यादा करनी पड़ती है। ये एक एमसीक्यू हो गया। एग्जाम्पल भी हमने दो पढ़ ली, साथ एक एमसीक्यू भी हमने ज़हन में रखना है। अच्छा देखें, इसको देखें, ये कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। बड़ी प्यारी बात है, इधर को भी पॉजिटिव नेगेटिव, इधर को भी पॉजिटिव नेगेटिव। जितना वेक्टर इधर को फिजिक्स वाले आपको पढ़ाते होंगे, इधर को भी उतना पॉजिटिव नेगेटिव, इधर भी वेक्टर इधर भी वेक्टर बराबर। उधर भी CO उधर भी CO, तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो पोल है ही नहीं। ये भी कौन है? नॉन पोलर। आज एक ये भी बात याद रख लें कि कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? नॉन पोलर। तो अभी अभी तो बता के आया हूं कि नॉन पोलर की ज्यादा छितरौल करनी पड़ती है, ज्यादा करीब लाना पड़ेगा, क्योंकि पोल बनने की जब ताकत ही नहीं होती, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? थोड़ा होता है। हाँ, इसका क्योंकि साइज बड़ा है लिहाजा इसका क्रिटिकल टेम्परेचर माइनस में नहीं गया, 31.1 डिग्री सेल्सियस है। मतलब पोल बनने की ताकत है, बिल्कुल थोड़ी नहीं है, थोड़ी ज्यादा है। पीछे अभी हम क्या कह रहे थे? आर्गॉन, मतलब थोड़ी है, इसकी थोड़ी ताकत ज्यादा है, पावर ज्यादा है, मतलब थोड़ी जल्दी बन जाएगी लिक्विड। लिहाजा एक शर्त है कि जब तक ये टेम्परेचर नहीं आएगा ये गैस कभी लिक्विड नहीं बनेगी, नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड। जितना मर्जी प्रेशर लगा लें, अगर ये टेम्परेचर आएगा तो गैस क्या बनेगी? लिक्विड। अच्छा, ये कभी बार शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, लिहाजा हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आपने इसको याद रखना है। अच्छा, एक और चीज़ लेके आते हैं, अमोनिया। 3 हमने नॉन पोलर की एग्जाम्पल पढ़ी। ये किताब से तरफ से तरतीब हट के है, टेक्स्ट बुक से जानबूझ के। नॉन पोलर हो गई, अब पोलर आ गई। अमोनिया, अमोनिया इज अ पोलर गैस। आपको याद है इसकी शक्ल? NH3, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये बन गया पोल। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव का जो पोल है, आपको ये मैंने समझाया था पीरियोडिक टेबल में, जो एंड पे आते हैं उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन जिसके ज्यादा होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा, पॉजिटिव ज्यादा, उसकी खींचने की पावर ज्यादा, और जो इलेक्ट्रॉन को खींच ले, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसे अपनी तरफ खींचा, इस पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव, तो मेरे के ऊपर भी चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। लिहाजा जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव। तो जिसके पास इसकी कमी, नेगेटिव चला गया, तो बाकी चार्ज कौन सा बचा? पॉजिटिव। लिहाजा जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। और कौन खींचता है? जिसके न्यूक्लियस के अंदर पावर होगी, जिसके न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन ज्यादा होंगे। या नाइट्रोजन के प्रोटॉन ज्यादा, उसने जोर से इलेक्ट्रॉन खींचा। कौन सा इलेक्ट्रॉन खींचा? भला मैं गौर से समझाता हूं। मैं एक चीज को लेके आता हूं, N, ये सारी जिंदगी आपके काम आएगी, इसलिए इस पे इतनी बहस कर रहा हूं। वैसे शायद यहाँ पे इतनी नहीं करनी चाहिए थी मुझे। इन दोनों ने कहा, नाइट्रोजन कहती है जिंदगी बसर नहीं हो रही, हाइड्रोजन कहती है आओ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ये ले इलेक्ट्रॉन शेयर कर ली, ये बन गया NH। अब ये जो पेयर शेयर किया है ना, ये नाइट्रोजन के ज्यादा करीब है,
क्यों ज़्यादा करीब है, अब ये भी सारी कहानी बताई। उसके प्रोटॉन ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, न्यूक्लियस पावरफुल है, उसने ज़ोर से खींचा, और जिसने इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़ोर से खींच लिया, क्योंकि वो नेगेटिव को खींचा है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसके पास कमी होगी उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मेरे बेटे ये बना है पोल। तो जो पोलर होता है ये अमोनिया, इसका एक NH पोलर, एक और अमोनिया, एक और मालिक्यूल, उसका भी NH पोलर। अब इनके घर का नेगेटिव, उनके घर का पॉजिटिव जल्दी करीब आएगा तो लिक्विड बन जाएगी, मालिक्यूल जल्दी करीब आएंगे लिक्विड बन जाएंगे। लिहाजा पोलर अभी टेम्परेचर ऊपर ही होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा होता है, अभी इतना को टेम्परेचर कम किया वो गैस लिक्विड बन गई। लिहाजा ऊपर ही वो गैस लिक्विड बन जाएगी, पोलर जल्दी लिक्विड बन जाती है, मोर टेंडेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि पोलर चीजों के क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होते हैं। ये MCQ हो गया उस बात से उलट। नॉन पोलर का मैं क्या आया हूं, थोड़ा होता है, ज्यादा अच्छी तरह रोल करनी पड़ती है। पोलर में तो जमा नफे का पोल होता है, वो जल्दी करीब आते हैं, जल्दी करीब का मतलब अभी टेम्परेचर ऊपर ही था कि वो लिक्विड बन गए, अभी टेम्परेचर ऊपर ही था का मतलब क्या, टेम्परेचर अभी हाई ही था। इनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, बड़ी कमाल की बात है, कहता है बिलाल साहब इसका क्रिटिकल टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर से भी ज्यादा है। अच्छा, तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर तो मतलब थोड़ा है, मतलब 25 डिग्री, हालांकि इस ये तो 132 भी होता तो तब भी लिक्विड बन जाती, और रूम तो 25 है, मतलब बहुत थोड़ा टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर। तो आप अमोनिया गैस लेके थोड़ा सा जोर लगाएं वो लिक्विड बन जाएगी। क्यों भला, क्योंकि रूम टेम्परेचर तो 25 है, और वो कहती है मैं तो 132 पे भी जाकर लिक्विड बन जाऊंगी। क्यों, क्योंकि पोलर है, कहती अभी ऊपर ही टेम्परेचर होगा मैं लिक्विड बन जाऊंगी। रूम टेम्परेचर कहता है मैं तो 25 हूं। वो क्या करेगी, कहती ना थोड़ा सा जोर लगाओ फौरी लिक्विड बना लो, टेम्परेचर और ना कम करना। पहले रूम का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा देखें कितनी प्यारी मिसाल थी। आज एक और एग्जांपल लेते हैं। ये कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया है कि पोलर चीज़ों का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। ये MCQ आपने याद रखना है। अच्छा, आपने कभी देखा वाटर के वेपर्स की एग्जांपल ली है, अमोनिया की एग्जांपल ली है, ये सारे कौन है, पोलर। इनकी लिक्विड बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। अब हम एक नई चीज़ पढ़ते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम। याद रहे, जब क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर का लम्हा होता है, उस लम्हे पे जो वॉल्यूम होगा 1 मोल गैस का, 1 मोल गैस का, ये जरूर कहना है, 1 मोल गैस का जो उस लम्हे पे क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के मौका पे जितना उसका वॉल्यूम होगा उसे क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। ये हमारे पास 3 एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। और इसके बाद हमारे पास ये लिखा हुआ है पर मोल पर मोल पर मोल, इतना वॉल्यूम पर मोल मतलब 1 मोल का वॉल्यूम है। कब, जब क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर हो, उस वक्त वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम। इसे VC से डिनोट करते हैं। 3 एग्जांपल्स भी दे दी। अब 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो गए। कौन से, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, उनके एग्जांपल्स भी, और अंदर हम एक नया शॉर्ट क्वेश्चन जो पढ़ के आए थे पोलर और नॉन पोलर वाला, वो भी आपने याद रखना है। MCQ भी याद रखना है कि किसका ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, किसका कम होता है। आज ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट D, ये भी एक साथ करते चलें। ये हल्की सी बात है, बस इसमें एक बात है, लेकिन वो मैं आपको इसके अगले टॉपिक में आइडियल बिहेवियर में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा टच कर देता हूं कि वाटर वेपर कहता है 273 केल्विन पे आइडियल बिहेव नहीं करते। क्यों, क्योंकि एक बात याद रहे, क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो पे जो गैसेस होती हैं वो हमेशा नॉन आइडियल बिहेवियर करती हैं। नॉन आइडियल का मतलब वो गैस लॉस को ओबे नहीं करती। गैस क्यों कहा, क्योंकि वाटर वेपर है, वाटर वेपर मीन गैसेस फॉर्म में है वाटर। लिहाजा ये आइडियल क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि उसका तो क्रिटिकल टेम्परेचर इससे ज्यादा है, और ये तो 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। वो तो वाटर के वेपर लिक्विड बन जाएंगे। लिक्विड का मतलब उसके अंदर कशिश आ जाएगी। जब उसके अंदर कशिश आ जाएगी, और हमने तो कहा था गैस के अंदर अट्रैक्शन की फोर्सेस नहीं होती, थ्योरी कहती थी। इसका मतलब अगर अंदर कशिश आ गई तो वो तो गैस वाली खूबी ही नहीं रही, वो तो लॉ से फिर बात हट जाएगी, और जब बात लॉ से हट जाएगी तो वो आइडियल नहीं रहेगी। हम कहेंगे ये नॉन आइडियल है। कब, जब क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे आए,
क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया उस वक्त क्या होता है, उस वक्त अट्रैक्शन की फोर्सेस डोमिनेंट हो जाती हैं। और याद रहे उस वक्त हम गैस के ऊपर हाई प्रेशर लगा के भी क्या कर सकते हैं, उसे लिक्विड बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे है, पहले उसका टेम्परेचर बहुत थोड़ा है और हम थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, वो लिक्विड बन जाएगी, अट्रैक्शन की फोर्सेस कायम हो जाएंगी। जब अट्रैक्शन की फोर्स कायम होगी तो वो आइडियल काम नहीं रहेगा, क्योंकि हमने तो थ्योरी के मुताबिक कहा था गैस के अंदर अट्रैक्शन की फोर्सेस होती ही नहीं है। तो आज ये इस बात का हमने कंक्लूजन लिख दिया, ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि ये वाटर वेपर का क्रिटिकल टेम्परेचर इतना होता है, जबकि हमारे पास तो ये 273 केल्विन उससे नीचे है, इसलिए ये आइडियल नहीं, नॉन आइडियल है। वो लिक्विड बन चुका है, उसमें कशिश की फोर्सेस आ चुकी हैं, इसलिए उसने लाज से परे हट गया है, डेविएशन शुरू कर दी है, लॉज को ओबे नहीं करे। वो कहते हैं भाई गैसेस ओबे करें ना गैस लॉज को, मैं तो लिक्विड हूँ तो गैस लॉज को क्यों ओबे करूँ, नॉन आइडियल हो गया है। आज हमने पढ़ा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए, वो यही है जनरल प्रिंसिपल ऑफ द लिक्विफेक्शन ऑफ द गैसेस। इस तरीके से उसका एक छोटा सा पार्ट है, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, उनकी एग्जांपल्स याद रखनी है। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट डी हमने सबसे एंड पे किया है। आपने अपना ख्याल रखना है। ये जो लिक्विफेक्शन का टॉपिक है, कल बड़ी तफसील से हम इसका एक ज़बरदस्त लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यही प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए, वो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। गैस को लिक्विड बना के देखेंगे कि वाकई बनती कि नहीं बनती। ऐसी बातें की जा रही, किसी बंदे ने कभी बनाई भी थी कि नहीं बनाई थी। हम इंशाल्लाह कल गैसेस के लिक्विफेक्शन को मज़ीद पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।